बोले कथामृत रसास्वादः कुशलः, कथामृत के रसास्वादन में जो कुशल हैं। कथा सुनना भी सबको नहीं आता है। हाँ, कई लोग कुशल होते कथा सुनने में, कई लोग ऐसे मिल जाते कि जहाँ कथा कहना मुश्किल हो जाए महाराज। श्रोताओं को कोई असर नहीं होता, चाहे कुछ कहते जाओ, उन्हें मतलब ही नहीं कुछ। और ऐसे श्रोता अगर मिल जाएं तो वक्ता को 3 घंटे मुश्किल पड़ते निकालना। श्रोता ऐसे हो कथामृत रसास्वादः कुशलः, सुनने में बड़े चौकन्ने हों। इसलिए किसी कवि ने तो लिखा है, जो रसिक नहीं हैं, जिनको कथा में रस नहीं आता है, बोले ऐसा व्यक्ति हमारे भाग में मत लिखना। क्यों? बोले हम लिखेंगे, कहेंगे और वो कुछ असर ही नहीं पड़े उसको, क्या? शौनकादिक ऋषि बड़े कुशल हैं, सावधान होकर के सुन रहे हैं। तो शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके कहा, ज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ, सूतः ख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसा। कानों को रस देने वाली कथा सुनाओ, कथा का सार सुनाओ। अच्छा, कथा का सार क्या है? शौनकादिक ऋषि ये नहीं कह रहे कथा सुनाओ, कह रहे कथा सारम मम कर्ण रसायनम, कथा का सार सुनाइए। तो कथा का सार क्या है? कथा के सार 2 ही हैं, तीसरा कोई कथा का सार नहीं है। कथा इसलिए नहीं सुननी चाहिए कि बहुत पैसा आ जाए, बहुत संपत्ति हो जाए। कथा इसलिए नहीं सुननी चाहिए कि हमारी ये बीमारी दूर हो जाए। अरे ये तो सब हो ही जाएगा। कथा का सार, कथा का फल केवल 2 हैं। क्या? बोले कथा का सार है कि भगवान के नाम में प्रीति हो जाए, भगवान में भक्ति हो जाए, यही कथा का सार है। कथा का सार भक्ति है भाई। आगे आप सुनेंगे भागवत के महात्म्य में भक्ति महारानी कथा कहां से प्रकट हुई है। सनकादिक कथा ही तो सुना रहे थे। वो कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम, कथा के बीच से भक्ति महारानी प्रकट हो गई। मानो कथा का सार है भक्ति। और ये कथा कैसी होनी चाहिए? बोले मम कर्ण रसायनम, रस देने वाली कथा सुनाओ, जो कानों को रस देने, मीठी लगे। देखो राम जी, कथा जो होती ना वो मीठी ही लगती है। जब कथा में वक्ता अपनी कुछ बातें मिला देता तो भले ही कड़वाहट आ जाए। अगर वो केवल कथा करे तो हम कह रहे जितने श्रोता वो रस में डूबे रहेंगे, इतनी मधुर है भगवान की कथा, क्या कहना। भगवान ही इतने मधुर हैं तो उनकी कथा फिर कितनी मधुर नहीं होगी। लेकिन आजकल लोग कथा कहते ही कहाँ हैं, कथा के लिए समय नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आजकल लोग जब व्यासपीठ पर बैठते हैं तो भागवत कथा, राम कथा नहीं सुनाते, पहले आप कथा, अपनी कथा। हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हम वहां गए, हम ये करके लाए, हम देश गए, हम विदेश गए, सब आप कथा। फिर बोले बाप कथा, अपने पिताजी की चर्चा। हमारे दादाजी ऐसे थे, बाबा ऐसे थे, वो ऐसे थे। इसके बाद तीसरे नंबर पर लोक व्यथा, संसार में ऐसा हो रहा है। इसके बाद समय बच गया तो राम कथा और कृष्ण कथा, नहीं तो इसी में विश्राम। अगर भगवान के चरित्र सुनाए जाएं तो भगवान के चरित्र बड़े मधुर हैं। इतने मीठे हैं हमारे ठाकुर जी, अब किसी मिठाई से तो क्या उपमा हम दें। वो भगवान में, भगवान की कथा में अंतर नहीं। जो भगवान है वही कथा है। भागवत में लिखा है प्रथम स्कंद में, नारद जी महाराज ने जब कथा सुनाई तो पूछा, नारद जी आपको कैसा लगा? तो नारद जी कह रहे, अद्य में भगवान लब्धा। कथा कह कर के कह रहे नारद जी हमें भगवान मिल गए।
इसलिए कथा में और भगवान में अंतर नहीं है। भैया कथा सुनो तो सही ठीक से, संसार के दुख दोष तो वैसे ही दूर हो जाएंगे, इतने मधुर हमारे ठाकुर जी हैं। कष्ट भी दूर होंगे क्योंकि मधुर कथा है ना, मीठी। माता जानकी जी अशोक वाटिका में लंका में है, थोड़ा दुखी हैं कि नहीं है? वहां दुखी हैं, लेकिन हनुमान जी जैसे गए, हनुमान जी ने जाकर के जानकी जी को प्रसन्न कर दे, उनके दुख हर लिए। अरे भाई कैसे दुख हरे? क्या दिया? दिया कुछ नहीं, केवल कथा सुनाई है।